Audio Jungle। मेरे हरियाणा वासी, विशेष तौर पर शहरवासियों, आज एक विशेष बात को लेकर के आपसे मैं चर्चा करने जा रहा हूं। आपसे जो चर्चा की जा रही है वो एक समस्या विशेष को लेकर के ही बात मैं कर रहा हूं। हम जानते हैं कि युग ऐसा आ गया है कि इसमें हर चीज़ की अकाउंटेबिलिटी, हर चीज़ का हिसाब किताब, हर चीज़ का डाटा, जो भी संस्था, जो भी प्रदेश, जो भी जिला, जो भी देश मजबूती से रख पाएगा, इकट्ठा करेगा, तो उतना ही नागरिकों को उसकी आगे चल कर के सुविधा होने वाली है। क्योंकि सेवाओं की संख्या बढ़ती जा रही है, योजनाओं की संख्या बढ़ती जा रही है, आबादी का, विकास का, ये भी एक प्रकार से बहुत बड़ी मात्रा में हम आगे बढ़ रहे हैं। न केवल स्थानीय तौर पर बल्कि जिला, प्रदेश, देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत चीज़ों का आदान प्रदान जब होता है तो उसमें हमारा जो हिसाब किताब, हमारा डाटा, वो निश्चित होना चाहिए। हमें ध्यान में है कि सबसे पहले आदमियों की गिनती ये शुरू हुई, सेंसस शुरू हुआ, हर 10 साल में सेंसस होता था। बाद में हर व्यक्ति को एक पहचान दी गई, आधार कार्ड के साथ उसको जोड़ा गया, और आधार से आगे बढ़ते हुए हमें ध्यान में आया कि परिवार एक इकाई है, तो हमने परिवारों की संख्या ये गिननी शुरू की और उसके अंदर परिवार पहचान पत्र, फैमिली आईडी, इसका प्रयोग करके हम काफ़ी आगे बढ़े हैं। हमारा जो ज़मीन का हिसाब है वो भी हम एग्रीकल्चर का, लैंड का रेवेन्यू रिकॉर्ड, ये भी एक निश्चित मात्रा में रखते हैं। हर किसी ज़मीन का कोई ना कोई एक आईडी होता है, उसका एक नंबर होता है, उसी के हिसाब से हमारा व्यवहार आगे बढ़ता है। अब आगे बढ़ते हुए जब ये ध्यान में आया कि जो शहरी प्रॉपर्टीज़ हैं या गांव की रिहायशी प्रॉपर्टीज़ हैं, इनका हिसाब किताब हमारे पास प्राय ना के बराबर है, तो ये योजना बनी कि हमारी शहरी प्रॉपर्टीज़, उसकी भी कोई ना कोई पहचान बनाई जाए और उसको एक आईडी, एक पहचान ये दिया जाए। जो काम हमने हरियाणा में 2018 में शुरू किया, एक अनुमान के हिसाब से उस समय लगता था कि हमारी 42 लाख शहरी प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन जब गिनती प्रारंभ हुई और अंत में गिन करके जब हमने देखा तो 42 के बजाय 46 लाख प्रॉपर्टीज़ निकली। और उस 46 लाख में अगर उस दो भागों में बांटते हैं तो एक भाग है कि जो हमारी नियमित कॉलोनीज़ हैं, जो अप्रूव्ड एरिया है, उसमें 36 लाख प्रॉपर्टीज़ हैं, और जो अनअप्रूव्ड एरिया है, अनियमित है, और जिसको हम ये कहें कि जो कॉलोनियाँ ऐसे विस्तार होता गया बिना किसी योजना के, अवैध कॉलोनीज भी उसको हम कह सकते हैं, उसमें 10 लाख प्रॉपर्टीज़ हैं। इस काम को शुरू करने के लिए हमने एक कंपनी को काम दिया था। अब वो कंपनी पहली बार काम कर रही थी और ये काम भी हरियाणा में भी देश भर में सबसे पहले हमने शुरू किया। स्वाभाविक है, जब इतना बड़ा काम होगा तो उसमें कहीं ना कहीं कोई कठिनाई, कोई समस्या भी हम पहले से सोचते भी थे और वो आई भी है। बहुत सी प्रॉपर्टीज़ का जो हिसाब किताब, लेखा जोखा, उसके जो विवरण भरने की जो स्थिति थी, उसमें बहुत सी गलतियां पाई गई, और उन गलतियों को जब हमने पहचाना तो हमने उसका एक पहला काम किया कि जितनी भी हमारी प्रॉपर्टी आईडीज़ हैं, जो संपत्ति की हमारी पहचान की संख्या है, उनको सबको वेबसाइट पर डालें। हमने नवंबर 2022 में सभी प्रॉपर्टीज़ जो भी आईडी बनी थी वो आपके देखने के लिए, अवलोकन के लिए हमने वेबसाइट पर डाला था, और ये भी कहा था कि आप लोग स्वयं सत्यापित करें, और स्वयं सत्यापित करने के बाद हमारे पास अगर डाटा आएगा तो हम उस हिसाब से आगे काम करेंगे। उसके ऊपर कोई बहुत बड़ी गति हमको नहीं मिली, तो कुल मिलाकर लगभग 1.5 लाख प्रॉपर्टी के जो मालिक हैं उन्होंने ही स्थापित किया, बाकी लोगों ने उसको छोड़ दिया। बल्कि हाँ, जिनकी गलत प्रॉपर्टी थी उनकी शिकायतें, उनकी आपत्तियां ये दर्ज होने लगी, तो उसमें भी बड़ी संख्या में लगभग 8.5 लाख, अगर ठीक मैं कहूँ तो 8,49,000 ये आपत्तियां हमारे पास आई, और उस 8,49,000 में से हमारे डिपार्टमेंट ने 5,77,000 आपत्तियों को और ठीक किया। और इन ठीक करने के बाद उस समय एक प्रावधान किया कि जिसमें विवरण ठीक नहीं है उसको रिजेक्ट करते थे। बाद में ध्यान में आया कि रिजेक्ट करने से भी समस्या का हल नहीं होगा। हमने उसके बाद उसको वापस आपके पास भेजना शुरू किया कि आप उस विवरण को ठीक करें। अब आगे से किसी प्रकार का रिजेक्शन नहीं होगा, जो भी आपत्ति होगी
ठीक होगी तो उसको अप्रूव किया जाएगा। अगर आपत्ति ठीक नहीं है और आपकी ओर से कोई उसमें जानकारियां कम दी गई हैं तो आपको वापस भेजा जाएगा ताकि आप उसको ठीक करके दोबारा से भेजें। अब ये जब शिकायतें बढ़ी तो हमने उसके लिए एक और विशेष काम किया कि कैंप्स लगाने शुरू किए, और अभी पिछले दिनों में शनिवार और रविवार के दिन 2 दिन के जो कैंप लगाए थे उसके अंदर भी 20,000 से लगभग ये शिकायतें हमको प्राप्त हुई। लेकिन प्रसन्नता की बात यह है कि उन 20,000 में से हमारे विभाग के लोगों ने उसी समय हल की, धीरे धीरे 3 दिन में 4 दिन में और भी जो संभावना थी हल करने की वो सब की, और 19,000 लोगों की आपत्तियां और उसके अंदर ठीक हुई हैं। जहाँ तक मैं समझता हूँ आप सब लोगों को भी जो हमारे साथ टेलीफोन से जुड़े हुए हैं, मेरी बात को वैसे तो सभी नागरिक सुन रहे हैं लेकिन टेलीफोन से भी उन 19,000 लोगों को जोड़ा गया है जिनसे बाद में मैं बातचीत करके भी और आपसे जानकारी लूँगा। तो इस प्रकार इस काम को जब ध्यान में आया कि एक बहुत बड़ी त्रुटि रही है तो मैंने स्वयं उसको निगरानी करनी शुरू की है, और स्वयं निगरानी करने के बाद एक